Media, Vasudhaiva Kutumbakam. The world is my family. पहले एक मृतक का खाली कागज पर अंगूठा लगाने के मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी तथा प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर श्री माधोपुर में आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह के नेतृत्व में लोगों ने सभा की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह की अगुवाई में आज पंचायत समिति से निकाली गई रैली में हजारों लोगों ने शामिल होकर श्रीमाधोपुर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुरानी बाजार में सभा में वक्ताओं ने श्रीमाधोपुर थानाधिकारी राजेंद्र रावत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और श्रीमाधोपुर पुलिस पर भूमाफिया अपराधियों से मिली भगत का आरोप लगाया। दीपेंद्र सिंह ने कहा कि मृतक का अंगूठा लगाकर भूमाफिया 10 करोड़ की जमीन हड़पना चाहते थे, इसमें पुलिस की सह थी। दरअसल 1.25 महीने पहले बब्बूराम की मौत के बाद कुछ भूमाफियाओं ने मृतक का अंगूठा खाली कागज पर लगा लिया था। परिजन अंगूठा लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को चलते शव को लेकर थाने पहुंचे थे। वहाँ पुलिस ने परिजनों को डराया धमकाया। उन भूमाफियाओं के दबाव से, राजनीतिक आंकड़ों के दबाव से पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया राजबाजा का, जिन लोगों ने जाकर के रिक्वेस्ट की। अब 30-35-40 लोगों के खिलाफ मुकदमा फर्जी दर्ज करना और प्रेशर क्रिएट करवाना इस बात के लिए इस मुकदमे में तुमको फंसा देंगे, वरना उस पहले वाले मुकदमे में अंगूठा फर्जी लगाने में राजीनामा करो। सभा में वक्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोटा के एमबीएस अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर आई है सामने। यहां अस्पताल के द्वार पर ही 2 घंटे तक इलाज के लिए तड़पता रहा लावारिस मरीज। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही साफ तौर से देखी गई। गेट में ट्रॉली में पड़ा लावारिस हालत में एक बुजुर्ग को भर्ती तो दूर, डॉक्टरों ने इलाज करने से भी मना करते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन लापरवाही के चलते अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर असहाय लोगों को गेट पर तड़पते देखा जा सकता है। ऐसा ही आज एक बुजुर्ग लावारिस मरीज अस्पताल के गेट पर ट्रॉली में ही करीब 2 घंटे तक दर्द से कराहता रहा, लेकिन डॉक्टर्स का मन नहीं पसीजा। सामाजिक कार्यकर्ताओं को डॉक्टर्स लावारिस सामान्य बीमार बताते हुए दूध पिलाने की नसीहत देते रहे और 2 घंटे 108 इसको लेकर आए तो ये आउटडोर में 104 में दिखाने के लिए गए। 104 में दिखाने पर गए तो अन्य डॉक्टरों ने इसको सामान्य माना। ये क्योंकि गरीबों के लिए बना हुआ अस्पताल है और यहाँ गरीब ही आते हैं, पैसे वाले तो आते ही नहीं। अगर लावारिस इस तरह से अगर 2-2 घंटे तक 3-3 घंटे तक पड़े रहे तो उनका कैसे इलाज होगा। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कोटा के ही जेके लॉन अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज और इसी एमबीएस अस्पताल में अगर 2-2 घंटे तक 3-3 घंटे तक पड़े रहे तो उनका कैसे इलाज होगा। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कोटा के ही जेके लॉन अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज और इसी एमबीएस अस्पताल में मरीज इलाज के लिए गेट पर ही घंटों तड़पते रहे हैं, लेकिन फिर भी इन हालातों पर, ऐसी तस्वीर पर सुधार नहीं होता। ब्लैकमेल करने के आरोप में 2 महिलाएं गिरफ्तार। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने की कार्रवाई। रेप के आरोप में फंसाने के नाम पर करती थी ब्लैकमेल। 50,000 रुपए नगद व 1.5 लाख रुपए का चेक भी किया बरामद। झुंझुनू के चिड़ावा में 2 महिलाओं की ओर से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है।
खेड़ला का बास निवासी मनोज कुमार ने रिपोर्ट दी कि 10 नवंबर को एक महिला ने फोन कर चिड़ावा बुलाया तथा चिड़ावा पहुंचते ही एक महिला व 2 व्यक्तियों ने जबरदस्ती उसे एक कमरे में बंद कर दिया। महिला ने दुष्कर्म की धमकी देकर 10 लाख रुपए देने की मांग की तथा खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए। बार बार धमकी देने पर 50,000 रुपए महिला को उसने दे दिए। इसके बाद पुलिस को सूचना देने पर आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया तथा 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में 2 पुरुष आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। 50,000 रुपए लिए और खाली कागजों पर साइन करवा के उसको और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर उससे और पैसे मांगे, जिस पर आज पुलिस टीम ने जाल बिछाकर मनोज से जो ये औरतों को पैसे लेते हुए 50,000 रुपए नकद और 1.5 लाख रुपए का चेक है। गिरफ्तार की गई आरोपी महिला चिड़ावा के वार्ड नंबर 18 तथा झुंझुनू के वार्ड नंबर 25 की रहने वाली है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है। सीकर के उद्योगनगर थाना पुलिस ने पिपराली के पास 2 युवकों को देसी कट्टा व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। सीकर के उद्योगनगर के एसआई अरविंद सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी पिपराली चौराहे के पास देसी कट्टा लेकर घूम रहे थे। इनमें से एक युवक एक कोचिंग कॉलेज का छात्र है। दोनों आरोपी धौलपुर के कुम्हेर के अविनाश ठाकुर और सरमतपुरा निवासी रवि मीणा को गिरफ्तार किया गया है। दोनों धौलपुर से ही देसी कट्टा व कारतूस लेकर आए थे। एक के पास देसी कट्टा, एक के पास उसका कारतूस बरामद किया है। युवक धौलपुर के हैं दोनों, एक यहाँ कोचिंग करता था और पहले दोनों पुराने परिचित हैं। धौलपुर से ही इसी तरह लड़का क्या खरीद के देसी कट्टा खरीद के लाया था और यहाँ उसको बेचकर पैसे कमाने की फिराक में। दोनों युवक देसी कट्टा बेचकर रुपए कमाने के चक्कर में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कोटा में 500 और 1000 के नोटों ने रद्द करवा दी है परीक्षा। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में 27 नवंबर को होने वाली RKCL कंप्यूटर पात्रता परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पूरे राजस्थान में इस परीक्षा में करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले थे। 2.5 लाख स्टूडेंट प्रदेश के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 27 नवंबर को परीक्षा देने वाले थे, लेकिन अब ये परीक्षा नहीं होगी। वजह, नोटों ने परीक्षा की तारीख में बदलाव ला दिया है। इस परीक्षा में के आयोजन पर करीब 1.5 करोड़ रुपया खर्च होगा। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था के लिए नगद राशि भेजनी पड़ती है, लेकिन पीएम के फैसले के बाद जो नोटबंदी हुई है उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पैसे की व्यवस्था नहीं करवा सका है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बैंक को नकदी का प्रबंध करने के लिए लिखा भी था, लेकिन इंतजाम नहीं होने पर परीक्षा स्थगित करनी पड़ी है। हालांकि जल्द ही यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नई तारीख इस एग्जाम के लिए जारी की जाएगी, जिसमें इस एग्जाम को करवाया जाएगा। बांसवाड़ा के लाल हर्षित भदौरिया का आज हुआ सैनिक सम्मान से अंतिम संस्कार। पूरा शहर आया शहीद को अंतिम विदाई देने। हर किसी की आंखों में शहीद की शहादत के सम्मान में आए आंसू। बांसवाड़ा का हर शख्स रोया, वो भी अपने लाल हर्षित की शहादत पर। कश्मीर के कुपवाड़ा में गोलीबारी में शहीद हुए बांसवाड़ा के लाल हर्षित भदौरिया का पार्थिव शरीर आज उदयपुर से बांसवाड़ा शहर के प्रताप सर्कल पर 11 बजे पहुंचा, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने शहीद हर्षित के शव को पुष्पांजलि अर्पित की। करीब 2 किलोमीटर लंबा शहीद हर्षित का जुलूस बांसवाड़ा शहर के प्रमुख मार्गों से निकला, जहाँ पर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों और हजारों लोगों ने शहीद की शहादत को सलाम किया। करीब 3 घंटे बाद जब शहीद का शव उसके घर त्रिपुरा कॉलोनी पहुंचा तो मां और बहन और पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया और अपने इस लाल की शहादत को सलाम करते दिखे। बाद में शहीद का पार्थिव शरीर ठिकरिया स्कूल के मैदान में रखा गया, जहां पर हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। स्कूल मैदान से ठिकरिया शमशान घाट शहीद के शरीर को ले जाया गया, जहां पर राजकीय और सैनिक सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हर कोई हर्षित जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और देश की सेना जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। हर किसी की आंखों में आंसू थे जब अपना लाल पंच तत्व में विलीन हो रहा था। शहीद हर्षित के अंतिम संस्कार के दौरान मंत्री जीतमल खाट, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, पूर्व मंत्री भवानी जोशी व जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे और सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी।
नोटों में बदलाव का फरमान उन संग्रहकर्ताओं की मुसीबत बन गया जो विशेष नंबरों वाले 500 और 1000 के नोट वर्षों से इकट्ठे कर रहे थे। 500 और 1000 के नए नोट चलाने के फैसले ने कई संग्रहकर्ताओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। अलवर की दाऊदपुर निवासी भावना जिंदल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनके पास 786 नंबर की सीरीज के ढेरों नोट हैं। मुस्लिमों में यह नंबर बेहद शुभ माना जाता है और भावना भी यह शौक कुछ मुस्लिम सहेलियों की वजह से कर रही थी। जब शादी के बाद नदबई से अलवर आई तो ससुराल वालों ने भी सहयोग किया। आज 786 नंबर के 500 के 200 नोट और 1000 के 75 नोट हैं। अब भावना को इन 2.25 लाख के रुपयों के चले जाने का दुख बना हुआ है। फिलहाल भावना जिंदल के पास इस रकम को बैंक में जमा कराने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। वही देखना होगा कि भावना इस शौक को पूरा करने के लिए नई करेंसी में भी इसे शुरू कर पाती है या नहीं। रिजर्व बैंक के आज बैंकों में छुट्टी और एटीएम खुले रहने के आदेश की 12 में उड़ी धज्जियां, एटीएम बूथों पर लटकी रही शटरें। 12 शहर में आज सुबह से एटीएम बंद रहने से लोग पैसे निकालने के लिए इधर से उधर भटकते रहे, जबकि आरबीआई ने आज बैंकों की छुट्टी और एटीएम खुले रखने के सभी बैंकों को आदेश दे रखे थे। लेकिन 12 शहर में सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ी और शहर के सभी एटीएम सुबह से ही बंद रहे। कई एटीएम बूथ लोगों को खुले नजर आए, लेकिन एटीएम की सेवा बंद रही। ऐसे में पैसे भी नहीं निकल पाए। दूसरी ओर शहर के अधिकांश एटीएम बूथों में तो शटर ही लटकी रही। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी हुई। ग्राहक एटीएम खुलने की आस में दर दर भटकते नजर आए। किसी भी बैंक का एटीएम चालू नहीं है, जबकि सरकार का सबसे निर्देश था कि बैंक बंद रहेंगे और एटीएम चालू रहेंगे। जहां लोगों को 500 और 1000 के नोट बंद होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में एटीएम बंद रहने से ग्राहकों की और परेशानी बढ़ रही है। अलवर जिले सहित प्रदेश में जेनेरिक दवाओं में चल रही है लूट। लागत से 300 से 400% मार्जिन पर बिक रही है जेनेरिक दवाएं। जेनेरिक दवाओं का वितरण सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। एक ही कंपनी की जेनेरिक और इथिलिक दवा की एमआरपी तो लगभग एक होती है, लेकिन जेनेरिक दवा की होलसेल खरीद प्रिंट रेट से 20 से 25% कम होती है, लेकिन जेनेरिक दवा की होलसेल खरीद प्रिंट रेट से 25% होती है। ऐसे में बाजारों में दवा विक्रेता जेनेरिक दवाओं को प्रिंट रेट पर बेचकर 300 से 400% तक मुनाफा कमा रहे हैं। इसी तरह सिप्ला की अमोक्सिलिन पोटेशियम बाजार में 127 रुपए में बिक रही है, वहीं होलसेल का इसका दाम 45 रुपए है। ये 2 ब्रांड बनाने से क्या हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिट्रिजिन टैबलेट ले लीजिए। आज की तारीख में जो सिप्ला जेनेरिक आती हैं या और जेनेरिक आती हैं वो मात्र 4 रुपए की 10 गोली है, जबकि स्पेशलिटी में ग्लेक्सो के ले लीजिए, सिप्ला के ले लीजिए 20 रुपए की 10 गोली है। तो इतना फर्क क्यों है? क्यों गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है इतनी? जेनेरिक दवाओं को बेचने के लिए निर्धारित दुकानों के साथ ही लागत से 4 गुना प्रिंट एमआरपी पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता नजर आती है। टोंक जिले के किसानों को आज मिली बड़ी सौगात। बिसलपुर बांध की नहरों से छोड़ा गया पानी बांध परियोजना के अधिकारियों ने 72 घंटे में टेल तक पहुंचाने का किया दावा। किसानों में दौड़ी खुशी की लहर। बिसलपुर बांध ये तो प्रदेश के लाखों लोगों की प्यास बुझाता है, वहीं किसानों की प्यासी धरती को भी तृप्त कर फसल रूपी सोने की पैदावार कराता है। लंबे समय से इंतजार कर रहे टोंक जिले के देवली, उनियारा, टोडा रायसिंह और टोंक के 256 गाँव के किसानों को आज बड़ी सौगात मिली है। खेत में पानी की बाट जो रही फसलों को आज अमृत मिल गया, क्योंकि विधायक राजेंद्र गुर्जर और बांध परियोजना के अधिकारियों ने विधिवत पूजन के बाद नहरों में पानी छोड़ दिया और दावा किया है आने वाले 3 दिनों में नहरों के अंतिम छोर पर बसे गाँव के किसानों तक पानी मुहैया कराने का। बांध परियोजना के अधिकारी भले ही अगले 72 घंटों में टेल के किसानों तक पानी पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नहरों की साफ सफाई और मरम्मत अब तक नहीं हो पाई है। आखिर टेल के किसानों को पानी कैसे मिलेगा? राजस्थान नर्सिंग कर्मी पिछले 27 दिनों से बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जहां अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज नर्सिंग कर्मियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया।
राजस्थान नर्सिंग कर्मचारी पिछले 27 दिनों से अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के आगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जहां अभी तक राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माने जाने को लेकर आज कर्मचारियों ने हॉस्पिटल के बाहर हवन यज्ञ कर सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना की। जहां कर्मचारियों का कहना है कि हमने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कई बार अवगत कराया, जहां चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन अभी तक फिलहाल पूरी 7 सूत्री मांगों को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में जल्द ही एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी देते कर्मचारी नजर आए। पिछले 27 दिनों से चल रहे इस आंदोलन में कहीं न कहीं नर्सिंग कर्मियों का अब एक बड़े आंदोलन के रूप में प्रदर्शन करने की मानसिकता नजर आ रही है। जयपुर में आज राजस्थान के बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले ही सचिव पद को लेकर यहां हंगामा भी होता दिखाई दिया। हंगामे के अलावा आज इस पूरी कॉन्फ्रेंस में नए पदाधिकारी भी चुन लिए गए। जयपुर में प्रदेश भर के बैंक कर्मचारियों की यूनियन की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम भी मौजूद रहे। लेकिन एजेंडों पर बातचीत शुरू होने से पहले ही इस कॉन्फ्रेंस में यूनियन के सचिव को लेकर हंगामा हो गया और सचिव पद पर कार्यरत महेश मिश्रा के समर्थक और विरोधी आमने सामने हो गए। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम ने हंगामे को शांत किया। इस मौके पर बैंक कर्मचारियों ने अपनी व्यथा भी बयान की और कहा कि देश में हुए विमुद्रीकरण की वजह से बैंक कर्मचारियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो इतने घंटे लगातार काम नहीं कर सकते। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इतने घंटे काम करने की वजह से एक्यूरेसी पर असर पड़ रहा है और उनकी जेब से पैसे लग रहे हैं। इसके अलावा इस मौके पर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि उन्होंने RBI से ये डिमांड की है कि करेंसी बदलने का काम दूसरे सरकारी महकमों से भी करवाया जाए। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के नए पदाधिकारी भी घोषित किए गए। इनमें सर्वसम्मति से निर्वाचन हुए महेश मिश्रा को महासचिव चुना गया और उप महासचिव सूरज भान सिंह आमेरा, लोकेश मिश्रा, एलन जलानी, BL अग्रवाल और अन्य को बनाया गया। वहीं राम अवतार शर्मा को चुना गया अध्यक्ष और RG शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। यहाँ आए तमाम सारे बैंक एम्प्लॉइज का एक स्वर में यही कहना था कि इतने सारे घंटे एक साथ काम करने से उनको अब स्वास्थ्य की भी बीमारी हो रही है और कहीं न कहीं उनके बारे में भी सोचना जरूरी है। प्रदेश भर के किसानों को सरकार से बड़ी राहत। अब 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों से किसान खरीद सकेंगे खाद्य बीज। पुराने नोटों को अमान्य घोषित हुआ तो सबसे ज्यादा परेशानियां किसानों के सामने आई, क्योंकि किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उनके बैंक से ट्रांजैक्शन करने नहीं करते। कैश के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन उन्हें करना पड़ता है। सबसे बड़ा सिरदर्द तो ये है कि किसान खाद्य बीज कहां से लाएंगे, कहां से खेतों में फसलें उग पाएगी, कहां से खेत खलियान में फसलों की पैदावार हो पाएगी, क्योंकि अधिकतर किसान कैश से ही लेन देन करते हैं। लेकिन अब प्रदेश के किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब किसानों के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। किसान अब पुराने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों से खाद्य बीज ले सकेंगे। सरकार का ये कदम किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि अधिकतर किसान बैंकों से ट्रांजैक्शन कम करते हैं और कैश से ट्रांजैक्शन अधिक होता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज राजस्थान में शिक्षा के हालात की समीक्षा की और सरकारी स्कूलों में 15 लाख बच्चों की संख्या बढ़ने पर खुशी जताई। इसके साथ ही जावड़ेकर ने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में सरकार कोचिंग के दबाव के चलते होने वाली मौतों पर भी काम कर रही है। इस संख्या में कमी लाने के लिए IIT पाल का एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो ऑनलाइन भी होगा और मुफ्त भी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज जयपुर में थे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा की। राजस्थान में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में हुए काम को उन्होंने सराहा, तो साथ ही सबसे ज्यादा उनका फोकस इस बात पर था कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो 15 लाख बच्चों की संख्या बढ़ी वो बेहतरीन कही जा सकती है। इसके साथ ही जावड़ेकर ने यह भी कहा कि 5वीं और 8वीं कक्षा में नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर केंद्र अब ये फैसला लेने जा रहा है कि इसको राज्य के ऊपर निर्भर छोड़ दिया जाएगा। राज्य सरकार चाहे नो डिटेंशन पॉलिसी लागू करे, वरना इसमें छूट दे सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तय किया जाएगा, जिसमें
स्टूडेंट को कम से कम उतनी चीजों की जानकारी तो होनी चाहिए जो एक स्तर पर तय कर दी जाए। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर्स के दबाव में स्टूडेंट्स की आत्महत्या के मसले पर उन्होंने कहा कि इस पर सरकार काम कर रही है। जल्द ही IIT पाल नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन मिल सकेगी, ट्यूटोरियल्स होंगे, लेक्चरर्स होंगे, एग्जाम्स होंगे और मेन एग्जाम्स भी होंगे जिसमें IIT जी से पहले खास परीक्षाएं होंगी। जावड़ेकर ने कहा कि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री होगा, तो कुछ जगह टीवी चैनल्स भी इसको दिखाने का प्रस्ताव केंद्र को दे चुके हैं। राजस्थान में जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक पहले केंद्र ने कपिल सिब्बल के समय डिटेंशन पॉलिसी लागू की, नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की थी, हमने रिव्यू करके राजस्थान ने तो सब पहल की और कैब की मीटिंग में जब सुझाव रखा था तो राष्ट्रीय स्तर पे इसमें सहमति मिली। देश में 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट बंद किए जाने के मसले पर भी जावड़ेकर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये एक सराहनीय फैसला है, इससे कालाधन उजागर होगा, तो साथ ही जरूरतमंद लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसकी कोशिश भी केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग जगह पर कर रही हैं। जावड़ेकर ने कहा कि ये बात सही है कि शादी ब्याह में कई जगह समस्या आ रही है, लेकिन अगर किसी को शगुन देना है तो वो चेक के जरिए भी दिया जा सकता है। लालसोट विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से 12 लोगों पर दुष्कर्म का मामला कसारा निवासी एक विवाहिता ने दर्ज कराया। चर्चित युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में CID-CB के अधिकारी करौली जांच करने पहुंचे। मामले में लालसोट विधायक का नाम जड़ा होने के कारण जिला पुलिस ने CID-CB को फाइल भेजी थी। इसके बाद भरतपुर से CID-CB के ASP नरेंद्र सिंह करौली जांच करने पहुंचे। ASP ने जांच के बारे में किसी प्रकार का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जांच शुरू कर दी है। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि ASP ने युवती व उसके परिजनों से घटना को लेकर चर्चा की है। गौरतलब है कि कसारा गांव निवासी एक विवाहिता ने 11 नवंबर को करौली महिला थाने में सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में लालसोट विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अलावा करीब 1 दर्जन लोगों को आरोपित किया गया है। पीड़िता ने अपने पति पर स्वयं को बेचने व अन्य आरोपितों पर करौली, धौलपुर, कोयम्बटूर, जयपुर सहित अन्य स्थानों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। प्राथमिकी के बाद जिला पुलिस ने महिला का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद पत्रावली CID को भेज दी थी। उधर मामले में दलित आदिवासी मंच और आदिवासी मीणा महासभा ने कलेक्टर SP को ज्ञापन सौंप विधायक को रंजिश के चलते फंसाने और CID से जांच कराने की मांग की है। दिल्ली में भारी भीड़ उमड़ रही है, जन सैलाब आ रहा है, जनहित के मुद्दे में उठा रहा हूँ, तो इससे राजनीतिक दल बौखलाहट में है। कुछ विशेष नेता चिढ़ गए हैं, उससे चिढ़कर दुर्भावना से ग्रसित होकर मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज महिला थाना करौली कराया है, जिसमें 376 मेरे पर लगाया। गैंगरेप करने वालों के साथ मैं भी शामिल हूँ। ऐसा घिनौना कृत्य, ऐसी घिनौनी हरकत इस नीचे स्तर तक राजनीति का जाना। लालसोट विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण CID-CB के एडिशनल SP नरेंद्र सिंह राठौर करौली पहुंचे और करौली में घटित घटना स्थल का जायजा लेकर पीड़िता और उसके परिजनों से जानकारी ली है। आज बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में आने वाले दिनों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा हुई, तो साथ ही सरकार की तरफ से 3 साल के जश्न को लेकर की जा रही तैयारियों पर भी जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आज कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सत्ता और संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के तो कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं, क्या क्या काम इस दिशा में किया जा सकता है, इस मसले पर फौरी चर्चा जरूर हुई। इसके साथ ही एक चर्चा सरकार के 3 साल के जश्न को लेकर भी हुई। अशोक परनामी ने बताया कि सरकार की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई कि क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम रूपरेखा आज की बैठक में भी तय नहीं हुई। इसके साथ ही इस बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर बात हुई, तो मीणा मसले पर भी अशोक परनामी ने कहा ये मसला अब हल हो चुका है और जो भी इस पर रैली और दूसरी सियासत कर रहे हैं वो अपने अपने समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। परनामी ने मीणा और मीणा मसले का समाधान करने का श्रेय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को देते हुए कहा कि उन्होंने एक बड़ी जटिल समस्या का समाधान कर दिया है। कांग्रेस को तो केवल मात्र इस बात की तकलीफ हो रही है कि जो काला धन है
जो उनके कार्यकाल में जनरेट हुआ, उनके कार्यकाल में काला धन बना, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। तो ये उनकी तकलीफ जायज है। सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मंदिर हटाने के मसले पर अपनी बात तो रखी, साथ ही कल बंद के आह्वान को गलत भी करार दे दिया। लेकिन इस मसले पर धरोहर बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि पार्टी ने और सरकार ने जो वादे किए उस पर खरी नहीं उतरी, लिहाजा बंद के जरिए ही वो अपना विरोध जताएंगे।